हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गूगल प्लेक्स। तो कैसे हो बच्चों आप सब। तो आज बच्चों हम लोग फिर से एनटीएससी के प्रीवियस ईयर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बच्चों आज हम लोग का टॉपिक होगा पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स से विगत वर्षों में कौन कौन प्रश्न आए हैं एनटीएससी एग्जामिनेशन में, आज मैं आप लोगों को वो बताने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको हम फिर से बता दें कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इससे पहले रियल नंबर यानी कि पहला वीडियो देखना चाहिए, जो बच्चों इस आई बटन पे टैप करने पे आपको मिल जाएगा। और उसके बाद बच्चों आपको ये वीडियो देखने से पहले एक बार एनसीईआरटी जैसे बुक को एक बार सॉल्व करके बैठना चाहिए, फिर बच्चों आपको इस प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन में मजा आएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन से। बच्चों पॉलिनोमियल टॉपिक है हम लोगों का, जिसमें बच्चों हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, है ना, जिसमें आप देख सकते हो कि आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन x to the power 4 plus 8x इज। और बच्चों इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है आपका x² + 2, और ऑप्शन बी है आपका x² + 8, और ऑप्शन सी है आपका x + 2, और ऑप्शन डी है बच्चों x - 2। और बच्चों ये क्वेश्चन एनटीएससी राजस्थान स्टेज 1 में पूछा गया था 2006 में। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करा जाए। तो इस क्वेश्चन को आपको देखने से लग गया है बच्चों कि सिंपल बात है कि इसको सिंपली कह रहा है कि x to the power 4 + 8x को आपको फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करने के बाद कोई एक फैक्टर होगा इन सभी में से, उसको आपको सही टिक लगा देना है। तो सबसे पहले बच्चों चलिए अपन इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं, जो कि बिल्कुल क्लास 9th में आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। तो सबसे पहली बात बच्चों आपको दिख रहा होगा कि आपका जो पॉलिनोमियल है, एक्सप्रेशन है, वह है आपका x to the power 4 + 8x बच्चों। अब इसमें से आपको फैक्टराइज करना है तो कुछ ना कुछ बच्चों आपको कॉमन निकालना चाहिए। तो क्या है कॉमन, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें तो x कॉमन है। तो अगर हम लोग x कॉमन निकाल लिए बच्चों तो हमारे पास ऐसा बच गया x³ + 8। अब आप समझ रहे हो कि ओके सर ये तो हो गया अपना a³, और इसको बच्चों क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो आपका जवाब होगा हाँ बिल्कुल। तो ये बच्चों आपका बन गया a³ + b³। अब a³ + b³ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। a³ + b³ = होता है बच्चों a + b इंटू का a² माइनस का ab प्लस का b²। ये सब छोटी छोटी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों आप लोगों को एनीहाउ याद होना चाहिए। और अगर बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है इस प्रकार का आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करने पे मिल सकता है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आप उसको प्रिंट करा लीजिए बच्चों, ताकि पेपर पे लिखा हुआ फॉर्मूला आपको फील आएगा। आप उसे अपने फोन और लैपटॉप में ना रखें, आप उसको प्रिंट करा करके अपने स्टडी टेबल के पास चिपका दें। तो ये फॉर्मूला जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो कि दिस इज x³ + 2³ में हम लोग a³ + b³ का फॉर्मूला अगर लगा दें तो आप समझ सकते हो ओके सर दिस इज x + 2 एंड दिस इज x² प्लस का बच्चों a³ + b² माइनस का ab, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो अब देखोगे तो हमने इसको कर दिया फैक्टराइज। अब आपको देखना है कि कौन इसका फैक्टर है, तो बिल्कुल x - 2 से इसको बच्चों मल्टीप्लाई कर रहा गया, फिर x से, और x² 4 - 2x से। तो आप देख सकते हो कि आपका फैक्टर है ऑप्शन सी इज करेक्ट बच्चों। तो अगर आप राजस्थान एनटीएससी से एग्जाम 2006 में दे रहे होते तो बहुत ही आसानी से इस सवाल को बना लेते। तो चलिए बच्चों इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन क्या है और कब आया और क्या कहता है, जरा ये भी देख ले। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका बड़ा ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इसको नोट कर लिए होंगे तो हम मिटा दें। और बच्चों हाँ, हम आपको जैसा बता चुके हैं कि हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको कराएं उसके लिए बच्चों आपको ना पहले खुद से ट्राई करना चाहिए वीडियो को पॉज करके, राइट है बच्चों। और अगर आप बना लो तो बहुत अच्छी बात है,
हो सकता है आप बनाएं और आपका अप्रोच जो है वह बहुत बड़ा हो जाए, है ना, तो उससे भी शॉर्ट कोई अप्रोच होगा बच्चों, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्रोच वेरी इंपॉर्टेंट। अपने पास क्वेश्चन को एक बार आइए फिर से नजर डाल लेते हैं कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 6 एंड ए बी इज इक्वल टू 8, तो आपसे पूछा जा रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब का होई, राइट है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है 18, ऑप्शन नंबर आपको बी दे रखा है 36, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 54 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 72। और यह प्रश्न बच्चों गुजरात एनटीएससी स्टेज 1 2013 में आया था। गुजरात स्टेज 1 2013 में पूछा गया ये प्रश्न। तो बच्चों सिंपल सी बात है, आप गौर फरमा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यस सर बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको इसमें a प्लस बी दे रखा है और यानी कि दो चीजों का प्रोडक्ट दे रखा है और दो चीजों को मल्टीप्लाई करके दे रखा है। तो बच्चों इसको बनाने का दो अप्रोच है, समझिएगा। एक तो आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, गलत नहीं है, क्योंकि आप सोचोगे कि सर हम बोथ साइड क्यों ना क्यूब कर दें, राइट है बच्चों, बोथ साइड क्यूब कर दें, इससे हमारे पास फॉर्मूला मिल जाए। एक ये भी तरीका है। दूसरा तरीका है बच्चों कि आप ना इसको फैक्टराइज कर दो। तो अभी अभी आप पढ़े हो ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उससे भी बच्चों आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो सबसे कम समय में और सबसे बेस्ट अप्रोच है उसको जरा ध्यान से देखिए। ये क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है सिंपल कि दो नंबर को ऐड करने पे 6 आ रहा है और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है। तो भाई नंबर पहले बताओ। तो आपको पक्का पता चल गया कि ओके सर, नंबर हो गया आपका सर 4 और नंबर हो गया 2, राइट है बच्चों, क्योंकि 4 और 2 कम से कम समय में आपको बताएं कि आपके पास बहुत तरीका है। दो तरीका तो ऐसे ही दिख रहा है और ये हम आपको तीसरा तरीका बता रहे हैं कि अगर आपको सोचना है दो नंबर को ऐड करने पे 6 मल्टीप्लाई करने पे 8, यानी कि एक नंबर 4 और दूसरा नंबर 2। तो अब बच्चों आपको 4 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब करना है, सिंपल सी बात है। तो आप देखिए 4 का क्यूब अगर आप कीजिएगा तो आपको पता होगा कि 4 4 जा 16 और 16 4 जा बच्चों आपका होता है 64 और प्लस का ये हो गया 8। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका 72, यानी कि करेक्ट आंसर हो गया बच्चों 72। तो बहुत ही कम समय में बनाए बच्चों। लेकिन आपको कहोगे सर ये हो सकता है हर एक सवाल में हम लोग नहीं जान पाए, क्योंकि अगर कभी ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन दे दिया तो हो सकता है जानने में थोड़ा सा तकलीफ हो। तो बच्चों इसको हम लोग किसी और अप्रोच से भी सॉल्व करते हैं। तो ये बच्चों वन ऑफ द शॉर्टेस्ट अप्रोच था, जो आपको मजा जरूर आया होगा इस क्वेश्चन में। आप भी ये सब चीज ट्राई कर सकते हो। लेकिन आइए इसके एक प्रॉपर मेथड पे भी हम लोग बात कर लें। प्रॉपर मेथड पे बच्चों ये बात करना कि आंसर तो अपना आ चुका है 72। आपको निकालना है बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आपको पता होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी, जो हम अभी अभी आपको लिखे थे। और ये पूरे फॉर्मूला का लिस्ट बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हम बार बार बोल रहे हैं तो आप ध्यान देकर के उसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू बच्चों ए प्लस बी की जगह तो अपन 6 रख सकते हैं और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह अभी तो नहीं कुछ पता है, लेकिन ए बी की जगह पे 8 जरूर रख सकते हैं। अब बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की दिक्कत हो गई, जरूरत है कहां से मिलेगा कहां से मिलेगा। तो जो चीज आपको दे रखा है ना बच्चों, आपको ये क्वेश्चन वाला दे रखा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 6, तो क्यों ना हम लोग बोथ साइड स्क्वायर करके जान लें कि हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है। अब आप देख सकते हो बच्चों कि दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 36। अब अपने को बच्चों पता है कि इसके जगह पे रखना है 8, तो दिस इज 16। अब आपको यहां से पता चल गया कि ओके सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो क्यों ना बच्चों इसके जगह पे हम लोग 6 और इसके जगह पे हम लोग 20 पुट कर दें। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हो गया आपका 12 और 12 6 जा बच्चों 72 होता है ये करेक्ट आंसर। तो इसमें हो सकता है बच्चों कि आपको 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, लेकिन पहले वाले अप्रोच में आप 10 सेकंड में भी बना सकते हो। चलिए तो अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों कब आया, क्या कहा, आइए उस पर भी विचार कर ले। किस स्टेट का है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है जरा ध्यान से, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, if x
प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू बच्चों 3, राइट है। तो आपसे पूछा गया देन द वैल्यू ऑफ x मल्टीप्लाइड विथ y मल्टीप्लाइड विथ z इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने बिखर दिया 1/5, ऑप्शन नंबर सी बी 1/6 एंड सी 1/7 एंड डी बच्चों 1/8। और ये जो क्वेश्चन आया था बच्चों, ये आया था आपका उड़ीसा वाले स्टेट एनटीएससी के स्टेज 1 बच्चों 2012 में। आइए देखते हैं, समझते हैं कि इसको बनाने का हमारे पास आपके पास क्या अप्रोच है बच्चों। वही बात, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करिएगा बच्चों। वीडियो भागा नहीं जा रहा है, आप ही के फोन में और लैपटॉप में रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। तो आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, समझ रहे हो बच्चों। आई होप कि आप ट्राई किए होगे और आप सही आंसर भी जान गए होगे। बहुत बहुत शाबाशी अगर आप सही उत्तर बता दिए तो अब बच्चों अपने को ध्यान से देखना है कि आप ये सोचिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और एक्स वाई जेड कौन से अलजेब्रिक फॉर्मूला में आपको आता है, राइट है बच्चों। ये कौन से अलजेब्रिक फॉर्मूला में आता है, तो आप क्लास 9th में एक फॉर्मूला सीखे होगे बच्चों। क्या है वो फॉर्मूला आपका, है ना। इस फॉर्मूला को, इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूला को बच्चों एक पेपर पे टाइप करके, इस प्रकार के पेपर पे टाइप करके डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। फिर से बोल रहे हैं, जाके डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट कर लेना और अपने कॉपी में नोट कर लेना, राइट है बच्चों। तो आइए अब हम लोगों के पास पता होना चाहिए कि हमारे पास एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस का 3xyz जो होता है बच्चों, वह x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला बच्चों आप क्लास 9th में सीखे थे, आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। इसका प्रूफ भी आपने देखा था कि RHS से आप इसको बनाए थे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अगर बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इस सवाल को जरूर बना सकते हैं। अब क्यों सर, क्योंकि बच्चों जो जो चीज आपको दे रखा है उसको पुट करना चाहिए। आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जगह पे 3 लिख लेना चाहिए। और बच्चों ये एक्स वाई जेड तो आपको निकालना है, पता ही नहीं है। और x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे आपको 1 लिख लेना चाहिए और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आपको 2 लिख लेना चाहिए। और इसमें से बच्चों हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स हमारा आ गया। अब देखा जाए बच्चों तो अपने पास 3xyz भी फंसा हुआ है और x प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स भी बचा हुआ है। तो इसको निकालने के लिए क्यों ना बच्चों हम लोग इसको स्क्वायर कर दें। अगर इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अगर बोथ साइड करेंगे तो यहां से बच्चों अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आप देख पा रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह पे हम 2 लिख सकते हैं और ये हो गया हमारा 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू आपका 1 हो गया। तो 2 टाइम्स ऑफ बच्चों एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2। तो आप यहां से देख सकते हो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/2 आ गया। अब देख पा रहे हो बच्चों कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का जो आपका वैल्यू है वह आ चुका है। यहां पे लिख देते हैं हम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो क्यों ना बच्चों हम लोग यहाँ पे माइनस का 1/2 पुट कर दें। अब आइए अगर माइनस का 1/2 यहाँ पे पुट किया जाए तो हमारे क्वेश्चन में आप देख रहे हो बच्चों कि स्पेस कम बचा है, बट कोई बात नहीं, आपको ध्यान से देखते रखना है। तो यहाँ पे आप हम लोग लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3 माइनस 3xyz इज इक्वल टू 2 माइनस और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस इसके जगह पे बच्चों हम लोग माइनस का 1/2 रख सकते हैं। और ये जो हो गया बच्चों हम लोगों का, आप देख पा रहे हो कि 2 प्लस 1/2 और 2 प्लस 1/2 जो होता है वह 5/2 हो गया।
अब बच्चों अपने को एक्स वाई जेड निकालना है, तो आप यहां से ऐसा हम लोग कर सकते हैं 3 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 3xyz। आप समझो ना कि 3 टाइम्स ऑफ xyz को हमने RHS में भेज दिया और इस 5/2 को LHS में ले आया। अब बच्चों इसको एलसीएम लिया जाए तो यहाँ पे हो गया आपका 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 3xyz। अब आप देखोगे तो ये हो गया आपका 1/2 इज इक्वल टू 3xyz। तो xyz इज इक्वल टू बच्चों 1/6, xyz इज इक्वल टू बच्चों आपका जो आंसर आ गया 1/6, और दिस इज योर बच्चों राइट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट। तो आई होप बच्चों कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, बस बड़ा कैलकुलेशन है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना था और ये समझना था कि ये इसके बराबर होता है और इसमें जो जो चीज आपको पता था उसको पुट करना था, और जो नहीं पता था बच्चों उसको हमने होल स्क्वायर करके निकाला। आई होप मजा आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, किस साल पूछा गया, कब पूछा गया, जरा ये भी देख लें। px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 45 हैज 103, देन a इज इक्वल टू व्हाट। a इज इक्वल टू आपसे पूछा गया, 4 ऑप्शन बच्चों बिखरा दिया। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी जो है बच्चों वो आपका 12। और ये भी क्वेश्चन बच्चों गुजरात एनटीएससी पूछा गया, गुजरात एनटीएससी स्टेज 1 2013 का यह क्वेश्चन है बच्चों। तो आइए इसको बनाने के लिए बच्चों बहुत ही सिंपल छोटी सी कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर कोई जीरोज है तो उस पॉलिनोमियल में अगर उस वैल्यू को रखे तो पूरा का पूरा जीरो बन जाता है। तो एग्जैक्टली हमें यही करना है बच्चों कि इस पॉलिनोमियल में x के जगह पे अपने को 3 पुट कर देना है, और x के जगह पे आप जैसे ही 3 पुट करोगे तो पूरी चीजों को 0 के बराबर कर देना है। तो इसमें केवल a बच गया और यही a तो बच्चों निकालना है अपने को, राइट है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको बता दें, ये आपको आइडिया होना ही चाहिए एग्जैक्टली कि p ऑफ 3 इज इक्वल टू बच्चों 0, और इस पॉलिनोमियल में जहां जहां बच्चों आपका x है वहां वहां अगर आप 3 रखोगे तो यह पूरा का पूरा चीज जो होगा वह 0 के बराबर हो जाएगा। देखा जाए बड़ा ही सिंपल सी बात है बच्चों। तो ये जो हो गया बच्चों आप देख पा रहे होगे, ये दिस इज 81 एंड दिस इज बच्चों 9 एंड दिस इज -3a एंड -45 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों अपने को a निकालना है, तो 81 -9 -45 इज इक्वल टू 3a। अब देखते हैं बच्चों कि a निकालने के लिए आपको इसको ऐड करना, घटाना उठाना अगर कठिन लगे, एक और खूबसूरत सा बात देख लीजिए, क्यों ना इसमें से हम लोग 3 कॉमन निकाल लें। तो दिस इज 27, दिस इज 3 एंड दिस इज बच्चों 15 इज इक्वल टू 3a। 3 से 3 कैंसिल बच्चों, तो अब आप देख सकते हो कि इसमें से आ गया 24 -15 इज इक्वल टू a। तो इसमें से अगर इसको आप घटाओगे तो a इज इक्वल टू 9। तो योर करेक्ट आंसर इज बच्चों 9। आई होप कि आपको ये भी सवाल जरूर समझ में आया होगा, मजा आ रहा होगा बच्चों। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यस सर बहुत मजा आ रहा है, राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस स्टेज का है बच्चों और कब का है। चलिए तो हम आपके लिए अगला क्वेश्चन बच्चों ला रहे हैं। देखिए जरा ध्यान से बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। दिल्ली स्टेज 1 2013 का है बच्चों। कहता है कि इफ द जीरोज ऑफ, इफ द, बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल सब आता है बच्चों। इफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है भैया, पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू के स्क्वायर एक्स स्क्वायर -17x प्लस के प्लस 2, के इज ग्रेटर देन 0 आर रेसिप्रोकल बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर।
एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो देन द वैल्यू ऑफ के, ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों आपका 2, ऑप्शन सेकेंड है आपका -1, ऑप्शन थर्ड है बच्चों -2 और ऑप्शन फोर्थ है आपका 1। और ये क्वेश्चन भी बच्चों दिल्ली स्टेज 1 2013 में पूछा गया था। तो आइए समझते हैं बच्चों कि इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे। सबसे पहली बात देखिएगा, अगर ध्यान से पहले आपको पढ़ना चाहिए कि द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इतना वेयर के पॉजिटिव बच्चों, ठीक है, आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ के। मतलब कि अगर एक जीरो इसका अल्फा है बच्चों, तो दूसरा जीरो को पक्का 1/अल्फा होना पड़ेगा, राइट है। रेसिप्रोकल का मतलब यही कि अगर एक जीरोज हमारा a/b है तो दूसरा जीरोज बच्चों b/a होना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं फिर कि इसका मतलब क्या। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है fx = k² x² - 17x + k + 2, इसका अगर दो जीरोज है, एक जीरोज हमने अल्फा एज्यूम कर लिया तो दूसरा जीरोज ऑटोमेटिक 1/अल्फा होना पड़ेगा। अब बच्चों देखा जाए कि अपने को k का वैल्यू निकालना है। अब आप सम ऑफ रूट्स यानी कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़े होंगे, अल्फा प्लस बीटा बच्चों। तो अल्फा और बीटा की जगह पे हमने 1/अल्फा ही रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है, जिससे कि बच्चों आपको ना इसमें अल्फा का वैल्यू पता नहीं है, जिसमें कि आपके अल्फा और के दोनों फंस गया। लेकिन बच्चों अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला लगाओगे तो अल्फा से अल्फा आपका कैंसिल हो जाएगा और c/a से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, उसमें केवल k बचेगा जो निकालना बहुत आसान हो गया। आइए देख लेते हैं। तो बच्चों हम लोगों के लिए ये काम का नहीं हुआ, सम ऑफ रूट से ये नहीं काम बना, तो क्यों ना बच्चों हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा लेते हैं, यानी कि अल्फा × बीटा = c/a। अब आप देखोगे ध्यान से, c के जगह पे बच्चों k + 2/k² है एंड ये इससे कट गया, तो आप बोल सकते हो k² - k - 2 = 0। अब बच्चों यह k का एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसको फैक्टराइजेशन करना पॉसिबल और नॉट, तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर पॉसिबल है बच्चों तो इसका फैक्टर आपको पता होना चाहिए कि ओके सर दिस इज k² एंड दिस इज 2k + k - 2 = 0 करके लिखा जा सकता है। और अगर इसमें से k कॉमन निकाल लिया गया तो इतना, और इसमें से अगर 1 कॉमन निकाल लिया गया तो यह k - 2। k - 2 बच्चों दोनों में कॉमन आ गया, तो k - 2 × k + 1 = 0। यहां से आप देख सकते हो k - 2 = 0 एंड k + 1 = 0। यहां से आ गया बच्चा आपका k = 2 और यहां से आ गया आपका k = -1। अब जरा ध्यान से एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि k का दो वैल्यू आया, k पॉजिटिव है बच्चों, k पॉजिटिव है तो हम लोग इसको आंसर में नहीं रखेंगे, केवल k = 2 जो हो गया, यानी कि आपका एक करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये भी जरूर समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली 2013 का क्वेश्चन बच्चों, इन सभी क्वेश्चनों को बनाने के लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे बच्चों कि आपको कम से कम एक बार तो एनसीईआरटी जरूर बना के बैठ जाना चाहिए क्लास 9th और 10th का, फिर आपको इन सभी को एक बार बनाना चाहिए। और अगर बच्चों आप रियल नंबर का वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो आपको आई बटन पर क्लिक करने पे मिल जाएगा, आप उसको जरूर देख लें। और बच्चों अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट हमारे द्वारा जो होगा वो जल्दी जल्दी मिलेगा और आपको सबसे पहले मिलेगा। इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। और बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई कहाँ का है और कब का है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों दिल्ली NTSC स्टेज कह रहा है कि इफ x + 1/x = 3 then the value of x⁶ + 1/x⁶ is। और यह क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था दिल्ली स्टेज 1 2013 का ही है बच्चों ये भी। और ऑप्शन क्या क्या दिख रहा है जरा वो देख लें। तो पहला ऑप्शन था बच्चों 927, दूसरा ऑप्शन था बच्चों 114 और तीसरा ऑप्शन था बच्चों 364 और चौथा ऑप्शन था आपका 322। आइए देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या करना है, जरा ध्यान से देख लीजिए। आपको दे रखा है बच्चों x + 1/x = 3 और निकालना है x⁶ + 1/x⁶ क्या होगा। जरा गौर फरमा के, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि x⁶ + 1/x⁶ क्या होता है, राइट है बच्चों। आपको ये गिवन है और ये निकालना है, तो आपके पास तरीका ये है बच्चों कि आप इस चीजों को एक बार स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद फिर आप होल क्यूब करो, राइट है बच्चों। आपके पास ये तरीका है।
दूसरा तरीका है बच्चों, आप इसी को सिंप्लीफाई कर लो और इसकी जगह पे आप पुट करते चलो। तो इसको सिंप्लीफाई सर कैसे करा जाए? भाई सिंप्लीफाई कैसे करा जाए ये देख लेते हैं ना, सिंपल बात। इसको सिंप्लीफाई कैसे करा जाए? तो ऐसे बच्चों, x का पावर 2 का पावर 3 लिखा जा सकता है, और इसको बच्चों x का पावर 2 का पावर 3 लिखा जा सकता है। अब आप देखोगे दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला आपको फिर से पता होना चाहिए, है ना। तो बच्चों देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बच्चों इसको हमने पीडीएफ बना करके आपको डाल ही दिया है, और आप नोट करके याद कर ही लेना। तो आपको पास आप समझ सकते हो कि दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच्चों, सॉरी a प्लस b इंटू बच्चों a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए, और दिस इज b, और प्लस का बच्चों b स्क्वायर। ये हो गया आपका। अब बच्चों आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, यहां से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना। और यहां से बच्चों आप देख सकते हो कि दिस इज एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, सॉरी प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। अब बच्चों आपको कहोगे सर ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन ये तो मालूम। इसको अगर हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर दें बच्चों, तो आप समझ सकते हो कि दिस इज 2 टाइम्स ऑफ इतना आ गया। अब बच्चों ध्यान से, अपने को एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर जानना है, ये एक्स एक्स तो आपका कैंसिल, तो ये आ गया आपका 9 माइनस 2 यानी कि 7। इसके जगह पे तो आप 7 पुट कर दिए, लेकिन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 कैसे निकालना है? तो अगेन स्क्वायरिंग, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। और अगर बच्चों आप इसका स्क्वायर, सेम उसी प्रकार का कारनामा है, अगर आप इसके स्क्वायर को करोगे तो आपको मिलेगा एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल बच्चों, एक्स टू द पावर 4 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 47। इसके जगह पे बच्चों हम लोग 47 आ गया। और अगर बच्चों आप 7 को और 47 को मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 47 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो आएगा वह गलत आ गया। सॉरी बच्चों, यहां पे आप देखा जाए तो आपको यहां पे -1 भी होगा, क्योंकि इससे ये कट गया, लेकिन -1 तो आपका रह गया। तो -1 बच्चों, तो आप ये जो चीज हो गया हम लोगों का x टू दी पावर 4 की जगह पे 47 माइनस का 1 बच्चों, तो यहां भी सुधारना होगा हम लोगों को। तो दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 46, और 7 और 46 को बच्चों मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो आपको तो इतना पता है कि लास्ट डिजिट जो होगा वो आपका 2 होगा, और 2 वाला एक ही ऑप्शन है बच्चों। तो डी इज योर करेक्ट आंसर बिना मल्टीप्लाई किए हुए। हालांकि आपको काम करना है, चेक कर लेना, मल्टीप्लाई करके 322 आना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आई होप कि आपको जरूर मजा आ रहा है, और ये मजा आ रहा है बच्चों तो हमको कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा बच्चों? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर मजा आ रहा है। तब बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए बच्चों आपका क्या कहता है ना, और कब का है बच्चों और कहां का है ये भी हम आपको बता दें। जल्दी से आप नोट कर लिए ही होंगे। आइए देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है आपका अगला, कहता है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, कौन सा पॉलिनोमियल है भाई? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस p इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी। देन बच्चों आपसे पूछा गया अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट? और ये प्रश्न बच्चों राजस्थान स्टेज 1 2014 का है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या, आप ट्राई कीजिए जल्दी से। ऑप्शन है बच्चों पहला c माइनस पी, दूसरा ऑप्शन है बच्चों आपका p माइनस सी, और तीसरा ऑप्शन जो है बच्चों वो आपका है c, और चौथा ऑप्शन जो है वो आपका p प्लस सी है। गौर फरमा करके बच्चों आपको बहुत कम टाइम मिलेगा,
एग्जामिनेशन में, तो आप भी यहाँ पे अपना फास्ट कर सकते हो। आइए, तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी, इसका दो जीरोज, एक अल्फा और एक बीटा। और आपसे बच्चों ये पूछा गया, तो ये तो आपसे पूछा गया, लेकिन पहले आप क्या जानते हो? आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। पहले उसको निकाल लेते हैं बच्चों, जो आप जानते हो। तो आप किसी भी पॉलिनोमियल में जानते हो ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। तो x के कॉफिशिएंट तो बच्चों यहाँ पे माइनस का p है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस p अपॉन a। दिस इज इक्वल टू बच्चों प्लस का p, राइट है। अब दूसरी बात बच्चों, अल्फा इंटू बीटा आप जानते हो c बाई ए होता है, और c के जगह पे आप देखोगे तो माइनस वन माइनस सी, क्योंकि बच्चों कांस्टेंट है ये, सॉरी माइनस p माइनस सी अपॉन ए, जो कि माइनस p और माइनस सी के बराबर हो गया। अब बच्चों आपको यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, हमने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए किया, जो कि आपका p का बराबर हो गया। पहले आपको अगर थोड़ा सा और दिक्कत हो ना बच्चों, तो इसको आप ऐसे सिंप्लीफाई करके रखिए, तब आपको पता चलेगा। यस सर, b जो है वो माइनस p है बच्चों, और c जो है वो माइनस p माइनस का c है, तो हमने लिख दिया। अब अपने को निकालना है जो चीज, आइए उस पे आते हैं। अपने से पूछा गया बच्चों अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इज इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों इसको मल्टीप्लाई किया जाए, अल्फा को उठाया जाए और बीटा प्लस वन से, और फिर वन को उठाया जाए बच्चों और इससे। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा बीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो अल्फा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा, और इसको इससे करोगे तो आपका वन। और आप देख सकते हो कि अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या रखा जा सकता है बच्चों? अल्फा इंटू बीटा की जगह पे आपको रखा जा सकता है माइनस पी माइनस सी, प्लस बच्चों अल्फा के जगह पे क्या रखा जा सकता है? अल्फा के जगह पे बच्चों रखा जा सकता है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा की जगह पे बच्चों रखा जा सकता है पी, और इस वन के जगह पे क्या रखा जा सकता है बच्चों? सॉरी बाकी वन तो वन ही है। तो आप देखोगे ध्यान से बच्चों, आपका ये कैंसिल, p से p, तो आपके पास बच गया वन माइनस सी। और बच्चों एक्चुअली ऑप्शन लिखने में हमने गलती कर दिया, यहाँ पे बच्चों वन वन और वन था, तो आप देख सकते हो कि वन माइनस सी यानी कि बी इज योर करेक्ट आंसर है। बिल्कुल जो आपको दिख रहा होगा कि आंसर सर गलती हो गया, तो बिल्कुल बच्चों चलिए नोट कर लिया जाए बच्चों जल्दी से इसको। आई होप बच्चों कि आपको बहुत मजा आया होगा इस तरह के सेशन में। हम आपके लिए और भी इसी टॉपिक से रिलेटेड लेवल 2 के क्वेश्चन को लाएंगे और दिखाएंगे कि उसको कैसे बनाया जाता है। तो आपका काम है बच्चों इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, पढ़ते रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहना। बाय बाय बच्चों।